अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ में पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और साथ में मार्केट का अपना तजिया शेयर करूंगा। इस वक्त मार्केट में आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे पास मैसिव बुल्क है न्यूज़ और अपडेट्स का, वो आपके साथ बाद में शेयर करता हूं। लेकिन कुकोइन के ऊपर अभी आज एक टोकन लिस्ट होना है ट्रेडिंग के लिए गोमेटा के नाम पे। गमेटा इसे आप कह लें, टोकन है HIP। अब ये कुकोइन के ऊपर शाम 6 बजे के करीब तकरीबन लिस्ट होगा। मैं कोई 5:30 बजे के करीब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये है क्या चीज़? गोमेटा इज़ अ Web3 इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म कंबाइनिंग कैजुअल गेमिंग एंड मीडिया सोशलाइजेशन। अब ये जो प्लेटफॉर्म है, 80 लाख यूज़र ऑलरेडी इनके इकोसिस्टम का ऑलरेडी हिस्सा है। ये मैसिव प्लेटफॉर्म है। लेकिन जब भी कोई टोकन लिस्ट होता है, हमारा मकसद ये नहीं है कि वो प्रोजेक्ट के टोकन आपने बाय करनी है, वो आप खुद इसकी ड्यू डिलिजेंस करें। लेकिन कुकोइन के ऊपर लिस्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप बॉट ट्रेडिंग करके बेनिफिट उठा सकते हैं। क्योंकि टोकन जब लिस्ट होता है तो आपको वोलेटिलिटी नज़र आती है। उस वोलेटिलिटी के अंदर अगर आप अच्छी बॉट ट्रेड्स गुड स्ट्रेटजी के साथ अगर आप यूज़ करें तो आप अच्छा खासा मार्केट से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो डू नॉट मिस इट। इसका अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस करें। ड्यू डिलिजेंस करने के बाद अगर आपको समझ अच्छा, ड्यू डिलिजेंस करने के बाद फिर आपने स्ट्रेटजी यूज़ करनी है कि इस वक्त आपने मार्टिनगेल यूज़ करना है या सिंपल जो स्पॉट ग्रिड ट्रेड है कि आपने वो करनी है। ठीक है, अब मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। BTC की प्राइस ऑलमोस्ट उसी जगह है जहां कल हम बात कर रहे थे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। और ETF पे अगेन $31 मिलियन का नेट इनफ्लो है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आप रोन्स की मार्केट देखें तो कल फिर दोबारा रोन्स की मार्केट क्रैश की। रोन्स की प्राइस, रोनस्टोन की जो लीडिंग प्रोजेक्ट है, उसकी प्राइस 0. इस वक्त 23 पे ट्रेड हो रही है। एक मैंने बाय ऑर्डर लिमिट लगाया था 0.2 पे, मेरा वो भी ऑर्डर प्रोसेस हो गया। प्राइस 0.2 से भी नीचे क्रैश की। अभी मैंने वो जो एक मेरा और रोनस्टोन, अब मेरे पास रोनस्टोन 3 हो गए हैं। उन तीनों में से एक जो कि 0.2 पे मैंने बाय ऑर्डर लगाया, उसका मैंने एक 0.44 BTC के ऊपर मैंने सेल ऑर्डर लगा दिया। अगर प्राइस पंप की तो मेरी गुड लक है, मेरा ये रोनस्टोन जो है वो डबल प्राइस में सेल हो जाएगा। अगर कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अब मार्केट ने जितना सेटल होना था, वोलेटिलिटी जितनी होनी थी वो हो चुकी है। अब प्राइस जो है, जब तक ये रोनस्टोन लिस्ट नहीं होगा और अगले जो 2 मीम कोइंस इन्होंने लॉन्च करने हैं, वो पता नहीं कब करने हैं, कितने हफ्तों बाद करने हैं, कितने महीनों बाद करने हैं। जब भी उस तरह की कोई अनाउंसमेंट आएगी तो रोनस्टोन होल्डर्स की प्राइस जो है, जो इस वक्त या लोएस्ट प्राइस पे मैं बाय कर रहा हूँ, मैं इस उम्मीद के साथ कर रहा हूँ कि उन अनाउंसमेंट की वजह से प्राइस दोबारा नीचे से पंप करेगी और मुझे बेनिफिट हो सकता है। बहरहाल अभी मैं मज़ीद कोशिश करूँगा कि रोनस्टोन जितना नीचे डंप होता जाएगा मैं बाय करता जाऊंगा। ये मेरी रिस्की ट्रेड है, प्लीज़ इसको आप फॉलो करने की कोशिश ना कीजिएगा। मैं तो यहाँ पे जो पैसा फेंक रहा हूँ इस उम्मीद के साथ फेंक रहा हूँ कि या आर या पार। ठीक है। और दूसरा, अगर आप रोन डोर्स की प्राइस भी देखें तो वो भी अच्छा खासा डंप किया है। वो नेचुरली करना था क्योंकि उसकी भी अनाउंसमेंट हो गई है। अगर आप देखें तो रोन्स डोर की प्राइस भी डंप कर रही है। इसमें जो अब सवाल यह है कि जब एक बार अनाउंसमेंट होगी कि स्नैपशॉट ले लिया है तो उसके बाद क्या होगा। रोनस्टोन की ये जो रोन्स डोर है, इसकी प्राइस के बारे में अभी भी कहा जा रहा है कि दोबारा रिकवरी कर सकती है, क्योंकि टीम ने एक मैसेज दिया। टीम कहते हैं जी इट नेवर एंड्स, एक छोटी सी ट्वीट की है जिसमें वो व्हेन वन डोर क्लोजेस अनदर डोर ओपन्स। इसको कुछ लोग समझ रहे हैं कि शायद ये जो प्री रोन्स होल्डर हैं इसको कोई बेनिफिट होगा। हालांकि मैं इसको ये समझता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत भी हो सकती है। मेरा मानना वन डोर क्लोज, इसका मतलब यह है कि प्री स्टोन वाला डोर क्लोज अनदर डोर ओपन। इट मीन्स कि अब वो नेक्स्ट जो इन्होंने मीम कोइन एयर ड्रॉप करना है वो वाला डोर ओपन होगा। बहरहाल इसमें जो अंडरस्टैंडिंग है दोनों, वो मैंने आपको बता दी है। अब आते हैं जी लिस्टिंग की तरफ। रोन्स टोकन्स की लिस्टिंग के हवाले से खबरें हैं धड़ाधड़। सबसे पहले डिसेंट्रलाइज्ड जो टोकन है, जो प्रोमीथियंस हैं, उनके हवाले से ट्वीट है जिसमें वो OKX पे टोकन लिस्ट करने के हवाले से ट्वीट कर रहे हैं। जो प्रोमीथियंस हैं, जब टोकन एयर ड्रॉप होगा मैं होप कर रहा हूँ कि अच्छा खासा आप लोगों को रिटर्न मिलेगा। दूसरा, आर यू रेडी फॉर द डोज एयर ड्रॉप जी, पहले ये ट्वीट की जो रोनस्टोन का फाउंडर है उसने, फिर उसके बाद ये ट्वीट की। इस पे ज़रा फोकस कीजिएगा, याद रखिएगा। अगर तो डोज टोकन ये जो रोन्स का फर्स्ट यूँ समझे कि एक लीडिंग मीम टोकन है, अगर इसका मार्केट कैप $1 बिलियन तक नहीं जाता, जाहिर बात है स्टार्ट में शायद 500 मिलियन की रेंज में हो, लेकिन अगर $1 मिलियन तक नहीं जाता
तो मार्केट थोड़ी ठंडी पड़ सकती है। और अगर $1 बिलियन, मैं मिलियन सॉरी बोल रहा हूँ, अगर $1 बिलियन का मार्केट कैप वाकयातन ये अप्रोच कर लेता है या उसको क्रॉस कर देता है, तो ये एक अनदर मार्केट में एक एक लहर एक मुझे नज़र आ रही है कि शायद वो मार्केट में फिर ये जो रोन स्टोन होल्डर्स हैं इसकी प्राइस भी पंप हो सकती है। क्योंकि इसके एक्चुअली ये देखें, फर्स्ट उन्होंने ट्वीट क्या किया है, पहले डोज कॉइन एयर ड्रॉप होगा, फिर वो डोज कॉइन पहले लिस्ट करेंगे गेट.io पे, उसके बाद OKX की बारी है, फिर बाइनांस की बारी है और फिर रोबनहुड। इसको जाहिर बात है ये फेजेस वाइज है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका मतलब यह है कि इसको चंद हफ्ते लग सकते हैं। तो $1 बिलियन मार्केट कैप को आप ये समझ सकते हैं कि चंद हफ्तों तक ऐसा जा सकता है इमीडिएटली। लेकिन अगर $1 बिलियन मार्केट कैप इसका चला जाता है, मैं तो इसके टोकन जो है वो मार्केट में डंप नहीं करने वाला, मैं वेट करूंगा। अगर $1 बिलियन चला जाता है तो रोन स्टोन की प्राइस भी मुझे पंप होती हुई नजर आ रही है और साथ मीम कोइंस की एक नई BTC के ऊपर मार्केट खड़ी हो सकती है। इस सारी रोन्स की एक्टिविटीज़ के ऊपर जो XWorks वॉलेट है उसका भी $1 मिलियन नोट्स कंप्लीट हो गया। 10 लाख लोग XWorks वॉलेट जो है वो यूज़ कर रहे हैं, थैंक्स टू ऑर्डिनल्स और जो स्टैक्स के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा हाइप थी। अब मार्केट में 2-3 मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक बराह रास्त मेरे यूँ समझ लें कि मेरे पोर्टफोलियो के 70-80% के साथ, और शायद आप में से भी बहुत सा। कल अचानक क्या हुआ कि रेंजो की प्राइस, कल क्या आज सुबह जब मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तकरीबन 5:15 बजे के करीब, तो सुबह की टाइमिंग में तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे के करीब रेंजो का जो पेज टोकन है वो एकदम डी पेज हो गया। प्राइस जो है वहाँ पे इथेरियम की तकरीबन $700 तक टच की। और जिन लोगों ने, मुझे नहीं लगता कहाँ कहाँ मैंने पंगे लिए हुए हैं मुझे ये नहीं याद, लेकिन जिन लोगों ने लेवरेज लेके अपनी पोजीशंस एडजस्ट की थी उनमें उन लोगों को अच्छा खासा लॉस हुआ है। और इसके पीछे वजूहात सारी जो मैं समझता हूँ आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग सिर्फ रेंजो में नहीं, मैं वैसे रेंजो में मेरा एक्सपोजर बहुत महदूद है, मैंने ज़्यादातर कैल्प डाओ में और ईथरफाई में किया है। रेंजो में क्यों मसला हुआ वो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ ताकि आप केयरफुल रहें। याद रखें ये एक तरह का मैसेज है, जब भी आप अपनी पॉकेट से बियॉन्ड, अपने मीन से बियॉन्ड चादर दे के जब हम पाँव नहीं फैलाते और लेवरेज लेके उधार लेके करते हैं तो हमेशा रिस्क रहता है, किसी भी अनहोनी के वक्त आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो ये हम सब के लिए एक सबक भी है। हुआ क्या कि रेंजो का जो टोकन है EZ वो डीपैच हुआ ब्रीफली, 0.5 इथेरियम पे चला गया, 1600 फिर $700 तक भी इसका गया। अच्छा हुआ क्या, इन्होंने टोकन लॉन्च किया, उस टोकन के लॉन्चिंग के ऊपर इनकी एक दो गलत ट्वीट की वजह से मार्केट में ऐसी फट क्रिएट हुई। लोगों ने समझा कि जनाब ये तो बहुत कम एयर ड्रॉप मिल रहा है और ये ज़्यादातर जो टीम है वही सारे पैसे खा रही है, या इसके ऊपर अच्छी खासी तनकीद हुई और उस वजह से लोगों ने रेंजो के टोकन जो है वो मार्केट में डंप करने शुरू किए और उस वजह से रेंजो की प्राइस नीचे क्रैश। ईथरफाई ने अपना एयर ड्रॉप किया लेकिन कोई उसको मसला नहीं हुआ। वैसे रेंजो ईथरफाई के बाद दूसरा बड़ा LRT टोकन है, तो ये दूसरे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके मालकान के लिए भी एक तरह का मैसेज है कि अगर आपने कम्युनिटी को साथ लेके चलना है तो आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे कम्युनिटी वालों को कोई खदशात हों। तो दूसरा मुख्तलिफ तनकीद की जा रही है, जो टोकानोमिक्स वगैरह शेयर की गई हैं उसमें जो ज़्यादातर फंड क्रिएट करने वाले कह रहे हैं जी 95% जो है वो टीम के पास है टोकन, 2.5% बाइनांस लॉन्च पूल के ऊपर है, 2.5% इन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। अब इसमें एक बड़ा खूबसूरत एक ट्वीट मैंने पढ़ा, बड़ा ऑब्जेक्टिव किस्म का एनालिसिस इस बंदे ने किया इस सारी सिचुएशन के ऊपर। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं जी रेंजो चूँकि सेकेंड LRT टोकन है इस वक्त क्रिप्टो मार्केट का, इन्होंने अपना टोकन लॉन्च किया, कल इन्होंने टोकन लॉन्च किया था। उसमें इन्होंने जो बाइनांस लॉन्च पूल है, बाइनांस लॉन्च पूल के ऊपर भी आप इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास बाइनांस में फंड्स हैं तो वहाँ पर ये मेरा ख्याल है 29 तारीख तक ये इसकी लॉन्च पूल में फार्मिंग हो सकती है और 30 को ये बाकायदा बाइनांस पे लिस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ मसले हुए जिसकी वजह से कम्युनिटी जो है उसको बड़ा गुस्सा था। एक तो डीपैच इंसिडेंट हुआ, उस डीपैच इंसिडेंट की वजह से मार्केट में सेल ऑफ हुआ और सेल ऑफ इस वजह से हुआ क्योंकि ये डेक्सेस जो हैं वहाँ पे आजकल यूनिस्वैप का मॉडल है जिसमें आप एक ख़ास रेंज में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वो जैसे ही लिक्विडिटी की रेंज से प्राइस बाहर गई तो एकदम प्राइस जो है वो फॉल की गई, तो गो के थोड़ी देर बाद रिकवर हो गई। लेकिन जिन लोगों ने बेचारों ने गियर बॉक्स प्रोटोकॉल और मोरफो लैब्स में ओवर लेवरेज थे, खसूसन जो 5 टाइम्स से ज़्यादा थे,
उनके अकाउंट लिक्विडेट हुए हैं। उसमें एयर ड्रॉप के हवाले से जो एक्चुअल बात है वो यह है कि 10% टोकन रेंजो के जितने हैं उसमें 10% एयर ड्रॉप होना है सीज़न 1। उसमें से सीज़न 1 जो है वो 5% होगा। सीज़न 1 में से लार्जेस्ट वेल जो है 50% उनको मिलेगा फ़ौरन, और 50% जो है उनको अगले 6 माह में वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो NFT होल्डर हैं जिसके ऊपर तनकीद की जा रही है, यानी माई लेडी और ये पोस्टर, ये 2 NFTs हैं, उनको भी इन्होंने इसी 5% जो सीज़न 1 का एयर ड्रॉप है उसमें से 2% इन्होंने उनको एयर ड्रॉप करना है। तो इस पे कम्युनिटी तनकीद कर रही है कि भाई NFT होल्डर्स और बाइनांस लॉन्च पूल, आप उनके साथ ऐसे ही एयर ड्रॉप हमारा शेयर कर रहे हैं, हालांकि हम लोगों ने आपको कैपिटल प्रोवाइड किया। इसको जेन में रख के, और दूसरा एक और तनकीद की जा रही है, जो बाइनांस लॉन्च पूल में जो भी फार्मिंग करेगा वो टोकन उनको बाइनांस की लिस्टिंग से पहले पहले उनको टोकन मिल जाएंगे, जबकि ये जो रेंजो की फार्मिंग करने वाले हैं डिसेंट्रलाइज रहते हुए, इन जो पॉइंट्स के जरिए जिनको एयर ड्रॉप मिलेंगे उनको लिस्टिंग के बाद जाके टोकन मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि बाइनांस के जो फार्मर्स हैं वो तो उनको तो फिर एज मिलेगा ना, क्योंकि जैसे ही टोकन लिस्ट होगा वो डंप करेंगे, और वो किसके ऊपर डंप करेंगे, जाहिर बात है फार्मर्स के ऊपर। तो इसको लेकर के अच्छी खासी तनकीद हो रही है। बी वेरी केयरफुल। ये LRT मार्केट के ऊपर हमने बहुत सरमायाकारी की है, मैंने खुद की है, आप लोगों के साथ भी शेयर किया है। तो इसमें आपने हर सिचुएशन में अपने आप को मैनेज करना है। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो मार्केट में आपने कहीं भी सरमायाकारी करनी है, हमेशा मार्केट जो है अदर वे अराउंड जा सकती है। तो उसके लिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आपने अपने आप को तैयार रखना है। दूसरी बड़ी न्यूज़ जी, CZ को अमेरिका चाहता है कि 3 साल कैद की सज़ा दी जाए। इनिशियली मेरा ख्याल है 1.5 साल के करीब थी, 18 माह थी। लेट्स सी कि अभी वहाँ क्या डेवलपमेंट होती है। दूसरा, CDFI के ऊपर एक्सवर्क्स की IG हुई थी, मैंने आपके साथ शेयर किया था मालूमात। अभी उसकी बाकायदा चंद एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग की अनाउंसमेंट हुई है। एक तो बाइबिट के ऊपर हुई है, Gate.io के ऊपर हुई है, MEXC ग्लोबल पे हुई है, और PancakeSwap पे हुई है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन ये टोकन ऑलरेडी आप CDFI पे जाके अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो टोकन इस वक्त क्लेमेबल है। आप इसको जाके चेक करें, और यहाँ इन प्लेटफॉर्म पे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं अगर आपने बाय करना है या सेल करना है। हडेरा की प्राइस एकदम पहले पंप की तकरीबन डबल हो गई प्राइस, फिर उसके बाद 25% प्राइस डंप हुई। हुआ क्या कि कल हडेरा ने ट्वीट की कि शायद ब्लैक रॉक ने तासुर दिया कि शायद ब्लैक रॉक ने टोकनाइजेशन के हवाले से हडेरा का प्लेटफॉर्म यूज़ किया। हालांकि ब्लैक रॉक ने बराह रास्त नहीं किया था, बल्कि एक कंपनी थी जिन्होंने किया, और उस कंपनी ने बाद में कहा जी कि ये हमारा फैसला है कि हमने हडेरा की चेन को यूज़ किया। ठीक है, उस वजह से प्राइस जो है वो नीचे। ये है जी आर्चेक्स के नाम पे प्लेटफॉर्म है, और उन्होंने कहा जी कि हमने अपनी मर्जी से किया। इट वाज इंडीड एन आर्चेक्स चॉइस टू पुट द फंड्स ऑन हडेरा, ना कि ब्लैक रॉक। बहरहाल इस वजह से हडेरा की प्राइस आपको पंप होती हुई नज़र आ रही है। दूसरा, रिपल के हवाले से जी, रिपल ने कहा है कि अगर आपने हमें पनिश करना ही है, चूँकि कोर्ट ने फैसला दिया था कि आपकी जो आपने फेडरल सिक्योरिटीज़ के लॉज जो हैं वो ब्रेक किए हैं, तो आपने जो इंस्टीट्यूशनल सेल्स की हैं XRP टोकन्स की, तो इस वजह से अगर आपने हमें फ़ाइन करना ही है तो आप $10 मिलियन की पेनल्टी हमें डाल दें। जबकि SEC ने 1.95 बिलियन की जुर्माने करने की इस्तदा की है। लेट्स सी इस हवाले से जो फैसला आएगा वो भी मार्केट के ऊपर अपना एक असर छोड़ेगा। अनदर इंटरेस्टिंग अपडेट जी, दुनिया में सारे जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो ऑफिस टाइमिंग में क्लोज हो जाती हैं। सुबह यानी जो ऑफिस वर्क होता है 9 to 5 आप कह लें, उसी वक्त 9 AM स्टार्ट होती हैं या 8 AM स्टार्ट होती हैं, और शाम 4-5 बजे वो बंद हो जाती हैं। अब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज अब सर्वे वगैरह करने लगी है ट्रेडर से, और अगर ये ऐसा हो जाता है कि ट्रेडर इसको क्रिप्टो मार्केट की तरह 24/7 एक ओपन मार्केट इस तरह प्लेटफॉर्म बना देती है, तो ये सिर्फ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में नहीं रहेगा, ओवरऑल सारी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उन पे ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो फिर क्रिप्टो के साथ साथ स्टॉक मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं उनको भी 24/7 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। अच्छा जी, उसके बाद ख़बर है जी वेनेजुएला के हवाले से। कल की खबर है कि वेनेजुएला पे जो सैंक्शंस वगैरह लग रही हैं उसके हवाले से वेनेजुएला ने कहा कि हम क्रिप्टो मार्केट को यूज़ कर लेते हैं ऑयल की पेमेंट्स वगैरह के लिए। इसी दौरान टेथर ने भी साथ कह दिया कि अगर किसी बंदे ने हमारा USDT के ज़रिए पेमेंट सेटलमेंट करने की कोशिश की तो हम आपके फ़ंड्स फ्रीज़ कर देंगे। ये एक अजीबोगरीब फिनोमेना।
और ऐसा हो भी सकता है, जहाँ जहाँ सैंक्शंस लगी हैं आप यूएसडीटी की बजाय आप दूसरे क्रिप्टो एसेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जी मेटस जो चेन है उसका फेज़ 2 स्टार्ट हो गया, जिसमें मेटस डिसेंट्रलाइज सीक्वेंसर अपग्रेड गोज लाइव। इसमें जो नोड ऑपरेटर्स होंगे उनको सपोर्ट करने की वजह से बदले में उनको मेटस टोकन ऑफर करवाया जाएगा। दूसरा, इंजेक्टिव का जो वर्जन 3 है वो भी अपग्रेड उसका पब्लिक वोट के बाद अब वो भी लाइव हो चुका है। अब अगले 2 साल में कहा जा रहा है कि इंजेक्टिव के टोकन की प्राइस तकरीबन 200 या 400% प्राइस जो है अगले 2 सालों में कम हो जाएगी। ये मैसिव हाँ 400%। द न्यू पैरामीटर रैंक्स इंजेक्टिव अमंग द मोस्ट डिफ्लेशनरी एसेट इन द इंडस्ट्री, विद इंजेक्टिव डिफ्लेशन जंपिंग ओवर 400% इन नेक्स्ट ईयर। यानी अगले 2 सालों में 400% इसकी जो सप्लाई है वो कम होएगी। हालांकि इस न्यूज़ का इंजेक्टिव की प्राइस के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन लेट्स सी इंजेक्टिव की प्राइस जो, वैसे इंजेक्टिव का प्रोटोकॉल इतना मार्केट में जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस प्रोजेक्ट को इतना लाइक नहीं करते। पिछले दिन इसकी हाइप थी, इस बात में कोई शक नहीं है इसके इकोसिस्टम की वजह से, लेकिन इनका जो इकोसिस्टम है इतना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इसमें ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं इसमें ज़्यादा इन नहीं हूँ। बस थोड़ा सा महदूद साहब एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से जो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ आपने करनी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अनदर बिग न्यूज़, वर्ल्ड कॉइन ने अनाउंसमेंट की है कि अब वो तकरीबन हर हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर 100 मिलियन के करीब, अगर मैं अमाउंट मैं गलत नहीं कोड कर रहा, तो ये तकरीबन मार्केट में डंप किया करेंगे आपके ऊपर, ताकि वो अपने जो एक्सपेंसेस हैं जो और वो जो आई बॉल स्कैनर इन्होंने और उन सारे ऑपरेशंस को करने के लिए। तो वर्ल्ड कॉइन की बहरहाल फ्यूचर है, लेकिन जो टोकन होल्डर्स हैं उनको ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए। अब आते हैं मार्केट में एयर ड्रॉप के हवाले से कुछ अपॉर्चुनिटीज़। सबसे पहले राया नेटवर्क, अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं तो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बहुत बड़ा ये मैसिव प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल के पीछे बड़े बड़े मार्केट के प्लेयर हैं। सबसे बड़ा नाम कोइनबेस, फ्रेमवर्क, फैब्रिक वेंचर, विंटरम्यूट, यू नेम इट, एम्बर, उसके बाद ब्रेवन वर्ल्ड, ये बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 3 मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करेगा। फिलहाल ये अपने लिक्विड जनरेशन इवेंट के ऊपर है, यानी बिल्कुल जैसे ब्लास्ट मेंटा में यूज़र्स को कहा कि भाई आप फंड जो है वो डिपॉजिट करें, इस तरह कम्युनिटी इंगेजमेंट बढ़ती है, तो उस तरह ये इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया बिल्कुल अर्ली स्टेज। सुबह जब मैं कर रहा था तो ये एक इतनी स्पीड से इसमें हो रही है डिपॉजिट। सुबह जब मैं कर रहा था करीब 100 मिलियन के करीब था। ये चंद घंटों के अंदर देखते देखते ये 160 मिलियन के पास पहुंचा है। पता नहीं जब आप वॉच कर रहे होंगे शायद ये प्राइस वहीं पे, ये जो TVL है वहीं पे होगा, यहाँ के मजीद यहाँ से इंक्रीज हो चुका होगा। बहुत इसकी हाइप है। क्यों हाइप है? एक तो बैक पे टीम बहुत मैसिव है, और दूसरा इनकी करंट पॉइंट जो है XP पॉइंट पे बूस्ट चल रहा है, और ये बूस्ट खास एक लिक्विडिटी थ्रेशोल्ड को कंप्लीट करने के बाद ये बूस्ट कम होता जाएगा। तो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 3 टाइम बूस्ट के ऊपर है। मैंने जहाँ कहीं कोशिश की है, मेरे पास टेबल कोइन जहाँ पड़े हुए हैं वो मैंने को 131 यहाँ जो USDC है यहाँ पे डिपॉजिट किया। अच्छा, यहाँ पे आप एसेट कौन से डिपॉजिट कर सकते हैं? अगर तो आपने इथेरियम के जरिए करना है तो फिर तो आप USDC करेंगे, लेकिन अगर आप ऑप्टिमिज्म, पॉलीगॉन या ऑर्बिट्रम चेन के जरिए करना चाहते हैं तो फिर आपने USDCE जो पेज टोकन है वो आपको कहाँ से मिलेगा? आप USDC विड्रा करवाएं जहाँ पर भी आपके पास है अपने मेटामास्क वॉलेट में, और अगर आपके पास मेटामास्क है या आपके पास रैबी वॉलेट है तो उसको स्वैप करें, USDC को USDCE में स्वैप करने की ऑप्शन है, तो उसके बाद आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपके पास कहीं पर भी स्टेबल कॉइन पड़ा हुआ है जो आपने रखा है कि यार मार्केट जब क्रैश करेगी, वो पड़ा आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। आप यहाँ पे अपने स्टेबल, अगर USDT है उस USDT को विड्रा करवाएं या उसी एक्सचेंज पे उसको स्वैप करें USDC में, वहाँ से USDC अपने मेटामास्क में विड्रा करवाएं, फिर उसको USDC को USDC में शिफ्ट करें और यहाँ पे डिपॉजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा XP पॉइंट अर्न करें। और जब कभी भी आपको USD अपने स्टेबल कॉइन की ज़रूरत पड़े, फ़ौरन यहाँ से विड्रा करवा लें फंड्स, क्योंकि यहाँ पे ब्लास्ट और मेंटा की तरह फंड्स ज़्यादा देर लॉक नहीं होते। किसी भी वक्त आप अपने फंड्स को दोबारा
विड्रा करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सपी पॉइंट की ये कैंपेन चल रही है, अपने आप को बूस्ट दें, जितना बूस्ट देंगे ये बूस्टिंग पीरियड के ऊपर जो अर्ली टाइमिंग में फ़ायदा लेने वाले हैं उनको ज़्यादा लीडर बोर्ड में ऊपर टॉप पे आने का मौका मिलेगा। और साथ साथ ये इनकी गैलेक्सी पे कैंपेन है, इस कैंपेन में भी आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ये इनका एक NFT है OIT, ये OIT क्लेम करें, ये भी आपके बाद में काम आएगा एयरड्रॉप में। ठीक है, अगला जी लास्ट में एक प्रोटोकॉल है अटलेटा टेस्टनेट वाइट लिस्ट, उसकी ये कैंपेन चल रही है जिसमें आपने ये XP पॉइंट्स अर्न करना है। बड़े सिंपल सी इनकी ये कैंपेन है, इसमें आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपने ज्वाइन करना है और ये छोटे से सोशल टास्क हैं, ये सोशल टास्क कंप्लीट करें, वाइट लिस्ट आपका डिस्कॉर्ड हो जाएगा और उसके बाद आपने ये इनकी जैली की कैंपेन में एक्टिव रहना है और यहाँ पे जैली की कैंपेन में पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लीडर बोर्ड पे हायर रैंक पे आएँ। और जब ये बाद में एयर ड्रॉप वगैरह करेंगे तो मुमकिन है आपको ये टोकन वगैरह ऑफर कराएं। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।